पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके माँ बाबा को बस हमेशा उसकी शादी की चिंता रहती। वो बहुत गरीब थे तो दहेज भी नहीं दे सकते थे, इसीलिए कई रिश्ते हाथ से निकल चुके थे। अजी मुझे तो बस अपनी बेटी नंदिनी की शादी की चिंता है। उसकी शादी हो जाए तो मेरी सारी चिंताएं मुक्त हो जाए। फिर एक दिन हरिया का पड़ोसी नंदिनी के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे हरिया, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्त। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है नंदिनी बेटी के लिए। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कल आए थे। उनके बेटे ने नंदिनी को देखा और घर जाके अपने माँ बाबा से इच्छा की कि वो उससे शादी करना चाहता है। लड़का बहुत ही होनहार है, तुम तो बस आँख बंद करके शादी कर दो। लेकिन भैया हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करो, लड़के के पापा दहेज के सख्त खिलाफ हैं और लड़का भी। बस लड़के की माँ थोड़ी सड़ियल है, लेकिन कोई बात नहीं, नंदिनी बिटिया उनका भी दिल जीत लेगी। बाकी सब बहुत अच्छा है। विमला और हरिया शादी के लिए मान जाते हैं और नंदिनी की शादी राहुल से हो जाती है। नंदिनी अपने ससुराल जाती है। अगले ही दिन नंदिनी मैडम, बहुत आराम हो गया, चलो अब काम पे लग जाओ, सबके लिए खाना बनाओ। माँ, अभी रात में ही शादी हुई है और सुबह 6 बजे उठाने भी आ गई। अरे कोकिला, ये क्या कह रही हो? बहू को 2 दिन आराम कर लेने दो। घर में कितने सारे मेहमान हैं। सब कुछ वो अभी से अकेले कैसे करेगी? तुम दोनों चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है क्या और कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी। फिर नंदिनी सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है, सबको खिलाकर कमरे में जाती है। कोई बात नहीं राहुल, आप परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद मुझे ही तो ये सब संभालना है, तो अभी से ही सही। तभी कोकिला की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे नहीं, बचाओ बचाओ, अरे मर गई मैं। ये बाथरूम में कितने कॉकरोच हो गए हैं। अरे रे, हटाओ। एक कॉकरोच उसके शरीर पर चढ़ जाता है। अरे माँ जी क्या हुआ, आप कॉकरोच से डरती हो? लेकिन ये तो छोटा सा है, इससे कैसा डर? ये तो छोटा सा कीड़ा है, कोई डायनासोर थोड़ी ना है। आप तो इससे बहुत ज्यादा डर रही हो। कोकिला की हालत डर के मारे खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वही नंदिनी बिल्कुल भी नहीं डरती और कॉकरोच को हाथ से पकड़कर बाहर फेंक देती है। नंदिनी एक निडर लड़की थी, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। थोड़ी देर के बाद कोकिला को होश आता है। कॉकरोच कॉकरोच कहाँ गया, कहाँ गया? काफी समझाने के बाद कोकिला नॉर्मल होती है। फिर अगले दिन नंदिनी और कोकिला घर का सामान लेने बाजार जाती हैं। सामान बहुत सारा हो जाता है और कोकिला सारा सामान नंदिनी से उठवाती है। अरे माँ जी, मुझसे ये सब नहीं उठाया जा रहा है, बहुत भारी है, आप बस एक ये थैला ले लीजिए। अरे जब तुझ जैसी जवान लड़की से नहीं उठ रहा तो मुझसे क्या खाक उठेगा? ये सब पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही होती है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़िया भी अपनी बहू पर बहुत अत्याचार कर रही है। तभी कोकिला को अपनी एक सहेली मिल जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। और नंदिनी बेचारी अपने दोनों कंधों पर बड़े बड़े सामान से भरे थैले लेकर खड़ी होती है। माँ जी बहुत देर हो गई है, अब मुझसे ये सामान नहीं उठाया जाता। ओहो, ये आजकल की सुकुमारी लड़कियों के बस का तो कुछ भी नहीं है। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर कोकिला अपनी सहेली के साथ चली जाती है। मेरे कंधे और कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुखने लगी है ये। इतना सारा सामान घर कैसे लेकर जाऊंगी अब? वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, रो मत तुम। चुड़ैल, नहीं 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 नहीं, चुड़ैल बचाओ, कोई बचाओ। अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, मुझे सिर्फ वही देख सकता है जिसे मैं चाहती हूँ,
और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। तुम्हारी सास मुझे बहुत बुरी लगी। तुम उसी के कारण रो रही हो ना? वो बड़ी है, ये सोचकर मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन वो मुझे सिर्फ दुख देती है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें मुझसे क्या चाहिए। देखो, तुम जितना दबोगी वो उसका उतना ही फायदा उठाएगी। अत्याचार करना और अत्याचार को सहन करना दोनों बराबर के पाप हैं। मेरी भी सास ऐसी ही थी। आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। इसीलिए समय से तुम्हारी सास को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। अरे तुम कितनी भोली हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। चुड़ैल सारा सामान उठा लेती है और नंदिनी के साथ उसके ससुराल पहुँच जाती है। कुछ देर बाद कोकिला भी घर आ जाती है। बेचारी नंदिनी अकेले ही सारा घर का काम निपटा के सबके लिए खाना तैयार करती है। सब खाने के टेबल पे बैठते हैं। कोकिला के चिल्लाने की आवाज आती है। राहुल और राहुल के पापा दोनों कोकिला के कमरे की तरफ भागते हैं। अरे बेटा, ये देखो, ये कॉकरोच फिर से आ गया और इस बार तो और भी मोटा और उड़ने वाला है। नंदिनी क्या हुआ? ये तुम्हारी सास इतना चिल्लाई क्यों? अरे कुछ नहीं, कॉकरोच आ गया होगा। और क्या, दिन रात ऐसे ही चिल्लाती रहती है। कॉकरोच से डरती है तुम्हारी सास? तो फिर इसे सबक सिखाने का एक जबरदस्त आइडिया आया है मेरे दिमाग में। मतलब मैं कुछ समझी नहीं चुड़ैल जी। देखो, तुम्हारी सास को कॉकरोच से डर लगता है, तो मैं तुम्हें कॉकरोच बना देती हूँ अपनी शक्तियों से। लेकिन क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, मैं हूँ ना, तुम जब चाहो ये कर सकोगी। शाम हो जाती है और सब पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं। नंदिनी की मुंह दिखाई होती है। रस्म खत्म होने पर कोकिला नंदिनी के पास आती है और उससे कहती है कि जल्दी से सब मेहमानों के लिए खाना बनाओ और उन्हें खिलाकर सो जाओ, और सुबह जल्दी उठकर सबके लिए हलवा पूरी बनानी है तुम्हें। सब खाना खाकर फिर जाएंगे अपने अपने घर। बेचारी नंदिनी सबके लिए खाना बनाने जाती है, पर चुड़ैल ने पहले से ही जादू से सब कुछ बना दिया होता है। चुड़ैल जानबूझकर कोकिला का खाना बेकार बनाती है और उसमें जुलाब की गोलियां मिला देती है। कितना बेकार खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं। कोकिला मेहमानों के आगे कुछ नहीं कह पाती। वहीं चुड़ैल और नंदिनी रसोई में जाकर खूब हंसती है। उसी रात कोकिला का पेट खराब हो जाता है और उसे बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है। अरे बेटा, पता नहीं तेरी बीवी ने कैसा खाना बनाया था, मेरा तो पेट ही खराब हो गया। अगली सुबह सब मेहमान चले जाते हैं। नंदिनी, अब तुम मेरे जादू से जो भी चाहो वो रूप ले सकती हो। बस मन में बोल देना जिसका भी रूप लेना हो, और वापस नंदिनी बनने के लिए बोलना होगा कि मैं नंदिनी हूँ। तो तुम वापस नंदिनी बन जाओगी और अपनी सांस को काबू में रख सकोगी, डरा कर। क्या सच में? नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। तभी कोकिला आ जाती है और नंदिनी को सुनाने लगती है। अरे क्या टाइम पास कर रही है यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है, जा चाय और पकौड़े बना कर ला मेरे लिए। माँ जी, अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है, ये सब बनाने लगी तो रात का खाना लेट हो जाएगा। कोकिला को पहली बार नंदिनी ने ऐसे जवाब दिया तो कोकिला से सहन नहीं हुआ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात मानने से मना कर दे? रुक जा, आज घर में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, आज तुझे सबक सिखाती हूँ। कोकिला जाती है और चिमटा गर्म करके ले आती है, लेकिन कोकिला उसकी एक नहीं सुनती और उसकी तरफ बढ़ती है। तभी नंदिनी को चुड़ैल की दी हुई शक्ति याद आती है और वो एक बड़ा सा कॉकरोच बन जाती है, जिसका शरीर कॉकरोच का होता है और मुंह चुड़ैल जैसा। वो बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। चुड़ैल सब देखकर बहुत खुश होती है। अरे नहीं, नंदिनी कॉकरोच बन गई, मेरी बहू कॉकरोच है। अरे नहीं, मर गई रे, कोई तो बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अब बोलो माँ जी, मुझे परेशान करोगी? अरे नहीं बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, अपने असली रूप में आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। फिर नंदिनी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। बहू, आज से हम मिलजुल कर सारे काम करेंगे, बस तुम दोबारा कॉकरोच मत बनना। माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप तो मेरी माँ जैसी हो। आप चाहे कोई काम करो या ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मैं तो आपको ये बताना चाहती थी कि बहू भी किसी घर की बेटी होती है, उन्हें यूँ बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद से कोकिला नंदिनी के साथ ठीक से रहने लगती है
और चुड़ैल भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती। लिसा अपने हस्बैंड के साथ एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय करने के लिए क्लब जाती हैं और दोनों वहाँ पे बातें कर रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। एक गर्ल लिसा के हस्बैंड को किस कर देती है। लाइट आने के बाद लिसा देखती है उसके हस्बैंड के चिक्स पर लिपस्टिक के निशान है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा करने लग जाती है। लिसा को गुस्सा करते हुए देख के उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है। दोस्तों, क्या आप क्लब में मौजूद लड़कियों को देख के बता सकते हो इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किसने किया होगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किस ऑप्शन 2 ने किया है? लिसा के हस्बैंड के चिक्स पर जो रेड लिपस्टिक का निशान है वो ऑप्शन 2 वाले लड़की के लिपस्टिक से मैच होता है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था?